एंड आवर गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड 3 लेट्स बिगिन। तो स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे काजुआ के घर से। अचानक उसको अपने घर की बेल सुनाई देती है। जैसे ही जाके वो दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि मिजुहारा उसके दरवाजे पे खड़ी है और उसे देख के वो शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है इतनी रात को मिजुहारा मेरे दरवाजे के सामने क्या चाहती है, क्या चाहती है। मिजुहारा उसे कहती है कि मेरी चाबियाँ गुम हो चुकी है। तो ये सुन के हमारा काजुआ कहता है ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रही थी उसे मैं करूँ तो करूँ क्या। रात को मिजुहारा मेरे घर के सामने, मैं क्या करूँ। क्या करने आई है, क्या करने आई है यार, वो तेरे घर आई है, तू उसे अंदर बुला, तू क्या कर रहा है। हार कर मिजुहारा कहती है कि मैं अंदर आऊँ और वो अंदर चली भी जाती है और नल्ला यहीं खड़ा रहता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था मिजुहारा उसके साथ उसके घर में और अंदर सब बिखरा हुआ होता है। और मिजुहारा उससे कह रही होती है कि मैं इतनी देर से बेल बजा रही थी, तुम्हारा भी कोई आंसर नहीं आ रहा था कि क्या तुम सो रहे थे। और मैंने ताला तोड़ने के लिए किसी को बुलाया था लेकिन वो आ नहीं सका क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर था। और ये बात मिजुहारा कर ही रही होती है और हमारे भाई का तो ध्यान ही कहीं और होता है। अब भी वो उसकी टांगे ही देख रहा होता है। काजुआ अपने आप को रिकग्नाइज करता है, सोचता है कि वो कह रहा है कि चाबियाँ गुम गई है, दरवाज़ा बंद है, इसका मतलब ये घर नहीं जा सकती। इसका मतलब आज की रात मिजुहारा मेरे साथ। काजुआ कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मैं कहूँ करूँ तो क्या करूँ। रात भी बहुत हो गई है, इससे मना कर नहीं सकता, खुद बाहर जा नहीं सकता, अब क्या करूँ। मिजुहारा आज की रात मेरे साथ एक ही बिस्तर पर, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एज अ मैन, मैं इसे बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं दे सकता। इससे पहले वो कुछ कहे मिजुहारा बालकनी खोल कर जा रही होती है और मेरा नल्ला पूछ रहा होता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती मेरा दरवाज़ा बाहर से लॉक है और आई एम श्योर ये अंदर से खुला है, बालकनी से जाऊंगी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। काजुआ कहता है फिर से गलत बहमी पाल ली दिल में यार। मिजुहारा बालकनी पर लटक रही होती है और हमारा नल्ला हीरो उसकी बैक साइड और उसकी गोरी गोरी टांगे देखकर कंफ्यूज हो जाता है, मैं करूँ तो करूँ क्या, इसको पकड़ूँ कि ना पकड़ूँ, पकड़ूँ कि ना पकड़ूँ। और फिर मिजुहारा थोड़ा सा जोर लगा के आगे की तरफ बढ़ती है और वैसे उसका हाथ छूट जाता है। काजुआ उसे पकड़ता है, पकड़ता कहाँ से है, उसको पीछे से। दोबारा उसे कहती है तुमने क्या कर रही हो। काजुआ कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ रहा था, तुम कहीं नीचे ना गिर जाओ। कहते ये कहाँ से तूने पकड़ा है। कहता फिर कहाँ से पकड़ूँ। वो कहते हिप से पकड़ो। वो हिप से पकड़ता है और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और फिर मिजुहारा कहती है कि तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो मुझे। वो लुढ़क के गिर जाते हैं। अगले सीन पे हमारा हीरो मिजुहारा के ऊपर। काजुआ मिजुहारा के इतने करीब चले जाता है कि उसको उसकी सांसें और उसकी हॉटनेस उसे फील होने लग जाती है। काजुआ मिजुहारा के इतने क्लोज जाने के बाद वो सोच रहा था अब तो ये मुझे जिंदा ही मार देगी। और फिर मिजुहारा उसे कहती है मूव। दोबारा फिर मिजुहारा उसे कहती है मूव। मोमेंट बनने ही जा रहा होता है, साथ ही बेल बजती है और सारे मूड का कचरा हो जाता है। और मिजुहारा बड़े ही गंदी शक्ल बना के उसकी तरफ देखती है। फिर हमारा काजुआ देखने जाता है आखिर दरवाजे पे कौन है। जब वो देखता है उसको देखने के बाद उसकी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि मामी बाहर खड़ी होती है। और मिजुहारा उससे पूछती है क्या हुआ, तुम्हारी हवा टाइट क्यों है। तो मैं मिजुहारा को चुप होने के लिए कहता है कि मामी बाहर खड़ी है। मिजुहारा उसे पूछती है मामी यहाँ क्या कर रही है, क्या तुम उसे मिलने के लिए बुलाया था तुमने। काजुआ से कहता है उसके पास मेरा एड्रेस है लेकिन वो कभी आ ही नहीं है, आज पता नहीं वो क्या हुआ उसे जो आ गई। और मामी देखती है कि लाइट जल रही है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और लॉक खुल जाता है। हमारे नल्ले को याद आता है कि मैंने तो लॉक लगाया ही नहीं। फिर काजुआ मिजुहारा का हाथ पकड़ के उसे किचन में लेके जाता है। मिजुहारा उससे कहती है मेरे शूज़ वहाँ बाहर पड़े हैं। फिर उसे शूज़ ला के देता है और दोनों छुप जाते हैं किचन के अंदर। और वो छुपते हैं मामी अंदर आ जाती है, देखती है कि सब कुछ बिखरा हुआ है और लाइट जग रही है और कोई है नहीं। और इधर अपने भाई की हवा टाइट हो रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आंखें बंद करके वो सबका खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है। फिर उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, वो देखता है कि मामी चली गई। फिर मिजुहारा उससे पूछती है अगर तुम मुझे सब बताओगे कि ये सब हो क्या रहा है, मामी यहाँ क्या कर रही है। मिजुहारा अपने शूज़ पहन के कहती है कि मेरी बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं यहाँ आई, अब मैं दोबारा वापस नहीं आऊँगी, मैं जा रही हूँ। फिर हमारा काजुआ कहता है कि अभी रुक जाओ, क्या पता मामी अभी बाहर ना खड़ी हो। मिजुहारा उससे कहती क्या ये सच है। वो कुत्तों की तरह सर लगा के कहता हाँ हाँ हाँ। फिर हम देखते हैं कि मामी थोड़ा सा आगे जा रही होती है और ये सोच रही होती है काजुआ ऐसा कैसे कर सकता है, लाइट ऑन है, दरवाज़ा भी खुला है, यहीं कहीं नज़दीक होगा, मैं फ़ोन करती हूँ। मम्मी को याद आता है कि जब वो एंटर हुई थी घर के अंदर सब सामान बिखरा हुआ था, उस बिखरे हुए सामान में एक
लेडीज बैग पड़ा हुआ था, जिसे वो देख के वो समझ आती है कि दाल में कुछ काला है। काजुआ का घर देखते हैं। काजुआ और मिजुहारा दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं कर रहे थे क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। काजुआ मामी के बारे में सोच रहा होता है, आज तक इतनी बार तो बुलाया, आज तक तो कभी आई नहीं, आज कैसे आ गई। फिर काजुआ उससे हंस कर कह रहा होता है कि पता नहीं मामी कैसे आ गई यहाँ पे। मिजुहारा उससे कहती है अच्छा उसने हम दोनों को इकट्ठे देखा नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। फिर मिजुहारा कहती चलो चलते हैं बाहर, चली गई होगी। फिर वो बाहर जाके देखते हैं मामी यहाँ नहीं है। फिर मिजुहारा की नज़र बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड के घर पे पड़ती है जो कि आ जाता है और फिर वो उससे कहती है कि चलो मैं चलती हूँ, इन सब तकलीफ के लिए सॉरी। फिर काजुआ को मिजुहारा की ग्रैंडमा से जो किया हुआ वादा याद आता है। फिर उससे कहता है कि कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो आके। और मिजुहारा उसकी तरफ देखती है। काजुआ से कहता है कि कभी भी लाइफ में अगर तुम्हारे पेरेंट्स या फ्रेंड्स तुम्हारे आसपास ना हो, मुझे बहुत खुशी होगी एज अ नेबर तुम्हारी हेल्प करने की। फिर हमारी मिजुहारा कहती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास नहीं हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए थे और मैंने अपना बचपन अपने ग्रैंडपा और अपनी ग्रैंडमा के साथ ही बिताया। और जब मैं हाई स्कूल में थी तो मेरे ग्रैंडपा चल बसे थे और मैंने अपने ग्रैंडपा से यह वायदा किया था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी। और स्टिल अभी मेरी ग्रैंडमा ही मेरे साथ है और मैं चाहती हूँ वो मुझे बिग स्क्रीन पर देखे और यही मेरा सपना है। हमारे साथ एज अ रेंटल डेट्स पे जाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है और ना ही मैं कोई बड़ी एक्ट्रेस हूँ। मैं एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हूँ जिसका एक बचपन का सपना है। इसलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ तुम मेरे साथ अटैच मत हो। इसलिए गुड नाइट और इन सब के लिए शुक्रिया। ये कह के वो जा ही रही होती है। काजुआ को ग्रैनी के चेहरे नज़र आता है और फिर उससे कहता है इस मामले में मैं तुमसे ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे अराउंड है और मेरा विश्वास है अभी मैं अपने घर जाऊँ तो मेरा वेलकम करेंगे और मेरे लिए खाना भी बनाएंगे। और तुम जानती हो जब मैं पैदा हुआ था मेरे गंजे सर को देख के मेरी दादी कहती थी इसके बाल तो बिल्कुल अपने ग्रैंडपा की तरह है। कहती थी यही है जो हमारे फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाएगा। इसलिए वो मुझे बहुत सारे खिलौने ला के दिया करती थी जिससे कि मैं बिल्डिंग्स बना सकूँ। और एज कम्पेयर यू मेरी लाइफ तुमसे काफ़ी ज़्यादा आसान है। और मिजुहारा कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। और वहीं हमारा भाई पैनिक हो जाता है। काजुआ कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपना फ्यूचर नज़र आता है। मिजुहारा कहती है क्या। फिर हमारा काजुआ कहता है मैं अपने फैमिली बिजनेस को हेट नहीं करता और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और क्या मैनेजर मुझे देख के सिर्फ ये कहता है कि तुम अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी फैमिली ने जो भी कुछ मेरे लिए किया है और एक दिन आएगा जब मैं ये सब पे बैक करूँगा। जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ मुझे एक ऐसा पर्सन मुझे दिखता है कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है और कुछ भी हो जाए वो अपने ड्रीम को पूरा कर ही देगा। उस दिन तो तुमने अपनी परफॉर्मेंस से सबको रुला ही दिया था और एक बात तुम एक दिन इस सपने को पूरा करोगी और ये मेरा दिल अच्छे से जानता है। भी हो जाए मैं तुम हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जस्ट बी विद यू। ये ठीक है ना। फिर मिजुहारा उससे कहती है हमेशा। और फिर भाई हमारा पैनिक हो जाता है। फिर मिजुहारा उसे स्टूपिड कह के आगे बढ़ रही होती है और मिजुहारा से कहती है मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ और मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, लेकिन एक बात तुम जान लो मैं सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। और बाय करती है और चली जाती है। काजुआ कहता है उस रात उसने फिर मेरा दिमाग हिला दिया और मैं उस रात बहुत मुश्किल से सोया। क्या यही उसकी फीलिंग्स है? क्या यही उसकी ट्रू सेल्फ है? क्या यही फीलिंग वो मेरे बारे में रखती है? इसने दिल से कहा मेरी फीलिंग्स सच में मैटर करती है या फिर सिर्फ ये इसीलिए है कि वो एक रेंटल है या नेबर है या फिर सिर्फ इसलिए कि मैं एक क्लाइंट हूँ एज अ बॉयफ्रेंड। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा उसकी साइड रहूँगा। यही मेरी फीलिंग्स है और ये फेक नहीं है। काजुआ सोच ही रहा होता है आगे से मिजुहारा आती है और फिर वो पैनिक हो जाता है। फिर मिजुहारा उसे एक इशारा करती है जिसे वो देख के सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ उसका ध्यान उसी पे होता है। और फिर एक दूसरे को वो देखते हैं। फिर मिजुहारा उसके साइड से चली जाती है जस्ट लाइक अ स्ट्रेंजर। खुश होके चलता कूदता हुआ खुशी से हमारा वहाँ से जा रहा होता है। उसे नहीं पता उसकी खुशी को नज़र लगने वाली क्योंकि मामी उसे लेती है इतना खुश और वो सोचती है कि आज इतना खुश क्यों। तो दोस्तों एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक ज़रूर करना और अगर आपको कोई लगता है कि मुझे कहीं सुधार की ज़रूरत है तो भाई कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके
सपोर्ट जरूर करना यार, क्योंकि ये सब कुछ आप ही के लिए तो किया जा रहा है।